ठीक है ना। तो ये इंटर का बैच है, हालांकि ये 11th में ही है, लेकिन मैं शुरू कर चुका हूँ उनका 12th का कोर्स, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करना है, ग्रामर हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। इसीलिए थोड़ा टाइम से पहले मैं बिफोर शुरू कर देता हूँ। और एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ इन लोगों को, बातचीत, जिसका वीडियो भी आपके YouTube पर आपको देखने को मिला होगा या आप देखे भी होंगे। सबसे पहले अपने मन से बोलिए, कौन खड़े होंगे जो बातचीत का ऑब्जेक्टिव मुझे बताएंगे। अपने मन से खड़े हो जाइए जो जो बताना चाहते हैं। हम किसी से भी पूछेंगे जो ऑब्जेक्टिव बताना चाहते हैं। कैमरा मूव भी कर देना थोड़ा। इतने लोग हैं, 1 2 3 5 7 9 11 13 3 16 2 18 लोग। 18 लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव बताना चाहते हैं। और बाकी लोग डंटा एगो व्यवस्था करो प्रशांत, अभी हॉको इन लोग को, नहीं तो पैपा है ना। हाँ लाओ लाओ, आज पिटाई भी होगा। ठीक है, अब बैठ जाइए, अब हम उठाते हैं। अब देख लिए चेहरा, ठीक है। सबसे पहले चलो तुम ही बताओ। सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट का, इसको पकड़िए, पकड़ के बोलिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भट्ट की जी के माँ का क्या नाम है? माँ का नाम पार्वती देवी। और इंटर कॉलेज में वो अध्यापक के रूप में प्रयाग में कब स्थापित? 1888 को। उनका एक पत्रिका आता था प्रदीप, वो कब आरंभ हुआ था? 1877 को। और कितने वर्षों तक ये चलता? 33 वर्षों। ताली बजाओ इसके लिए भाई। ऐसी याद करना। पकड़ो। असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? बातचीत की कला किस देश के लोगों के पास सबसे अधिक है? भट्ट जी किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग। बातचीत से मन क्या हो जाता है? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध। चलिए ताली बजाइए भाई इसके लिए। ऐसे हम याद करवा देंगे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से। अच्छा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एडिशन की श्रेणी में रखा है? रामचंद्र शुक्ल। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? एडिसन। एडिसन ने कहा। नहीं याद की है? कहा है? ऑब्जेक्टिव याद की। ऑब्जेक्टिव याद की। चलिए अच्छा है, ताली बजाओ भाई इसके लिए भी। आप रुचि खड़ा बताइए। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? एडिसन। एडिसन ने तो कहा था असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में। तो साक्षात्कार की बातें हम बताए थे किससे? बेन जॉनसन था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के पास सबसे अधिक है? किन देश के लोगों पास? यूरोप के पास। अगर किसके ना होने से सृष्टि गूंगी होती? वाक्य शक्ति। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914। जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम? पार्वती देवी। पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। प्रयाग में शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? 1878। प्रदीप नामक पत्र कब शुरू हुआ उनका? 1877। कितने वर्षों तक चला? 33 वर्षों तक। एक उपन्यास का नाम बताओ उनका। रहस्य कथा। ठीक, बहुत अच्छा, ताली बजाइए।
और चलिए तन्वी खड़ा होगी। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914। जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम? पार्वती देवी। पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। प्रयाग में शिक्षक कब बने? 1888। प्रदीप नामक पत्र कब शुरू हुआ? 1877। प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने वर्षों तक चला? 33 वर्षों तक। एक जो वो बताई उसको छोड़कर कोई और एक उपन्यास बताओ जो बाल कृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी। 100 अजान और एक सुजान भी है। हाँ। नाटक का एक नाम बता दो। पद्मावती। बातचीत का कला किस देश के पास है? यूरोप। असल बातचीत कितने लोगों में होती है? 2 लोगों। किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के? भारतेंदु। भारतेंदु युग। चलिए बैठिए, ताली बजाइए दोस्तों। बातचीत करने से मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी? फ्राइडे। असल बातचीत 2 लोगों में हो सकती, किसने कहा? एडिसन। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। सवाल पूछे? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें कई शक्तियाँ वरदान के रूप में मिली है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो ये सृष्टि गूंगी होती, सब लोग गूंज पूंज होते, मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते, एक दूसरे से ना कुछ कह सकते ना सुन सकते, मतलब बातचीत। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? लेखक ने बताया कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। ऐसे चतुराई से प्रसन्न ठहरे जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। बातचीत का तारीफ यह है कि बात करने वालों में अभिमान या कपट ना हो, सबको दिल खुश करने वाली बात हो। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। चलो उमेश। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव नहीं याद किए हुई। प्रदीप नामक पत्रिका कब निकला? 1877। एक नाटक का नाम बताओ। रेल का विकट खेल। एक उपन्यास का नाम बताइए। नूतन ब्रह्मचारी। जन्म कहाँ हुआ इनका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। और मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914। बातचीत का कला किस देश के लोगों में सबसे अधिक है? यूरोप के लोगों में। अच्छा, किस युग के ये निबंधकार हैं? भारतेंदु युग। चलो बजाओ ताली भाई, बहुत अच्छा। तो आज से आ रहा है। और तू बताओ करीना, भट्ट जी का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914। जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम? पार्वती देवी। पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। अध्यापक के रूप में प्रयाग में कब ये नियुक्त हुए? 1888। प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब आरंभ हुआ? 1877। कितने वर्षों तक चला? 33 वर्ष। उन सबको छोड़कर एक और उपन्यास का नाम बताओ जो बाल कृष्ण भट्ट का, जो बता चुका है वो नहीं, उसके अलावा कोई याद है? उपन्यास 100 अजान एक सुजान। इसके अलावा कोई? गुप्तवेरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब भी है ना? नाटक का नाम कोई एक बता दो। बाल विवाह। चलिए, और सबसे ज़्यादा कला बातचीत का कहाँ है, किसके पास है? यूरोप। कितने वर्षों के बाद रॉबिन्सन ने आवाज़ सुना था मनुष्य के मुंह से? 16 वर्ष। किसके मुंह से सुना था? फ्राइडे के मुंह से। चलिए, सवाल पूछे, याद किए हैं? हाँ। बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है ये बताइए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि क्या था? सब्जेक्टिव पर मेहनत करना, ऑब्जेक्टिव लगभग सबका ठीक है। क्या था? हम सोमवार को पहले भरदम पीटेंगे, इसके बाद ही आगे दूसरा चैप्टर, जब तक नहीं पढ़िएगा याद कीजिएगा, उसको पीटते रहेंगे, तब दूसरा चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। नहीं।
देख के बोलेगी? नहीं हाँ। चलो बहुत अच्छा, ताली बजाओ जी। याद कीजिए। और खड़ा हो, तू खड़ा हुई थी, खड़ा हो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों के पास है? पकड़िए इसको। किस देश के लोगों के पास? लाउड डंडा मारे, खाली खड़ा हो जाएंगे। मार मथुआ फाड़ दी। नहीं खड़ा हुई थी, देखो झूठ बोल रही है। ये हुई थी। दो इसको। किस देश के लोगों के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अधिक है? यूरोप। यूरोप में। बातचीत, असल बातचीत दो लोगों में हो सकती, किसने कहा? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा था। ना, एडिसन। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914। और जन्म कहाँ हुआ इनका? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम? पार्वती देवी। प्रदीप नामक पत्रिका कब से आरंभ हुआ? 1877 ईस्वी। चलो ताली बजाओ जी, बड़े तो बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मृत्यु? 20 जुलाई 1914। जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पत्रिका कब निकला था प्रदीप? 1877। कितना वर्ष तक चला था? 30 वर्षों तक। किसके मुख से रॉबिन्सन क्रूसो सबसे पहले आवाज़ सुना था? फ्राइडे। कहाँ सबसे ज़्यादा कला है बातचीत का? यूरोप। एडिसन का क्या विचार था? एडिसन का यह कहना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति। चलिए बहुत अच्छा। अब बाकी अब जो नहीं खड़ा हुए थे वो खड़ा होइए। ये तो जो खड़ा हुए उससे जितना कुछ ना था पूछ लिए। अब जो नहीं बताने वाले थे वो पहले खड़ा होइए। खड़ा हो जाओ। के इसमें नहीं खड़ा हुआ था रे? खड़ा हो। इसमें सब खड़ा हुई थी। इसमें तू लोग रे खड़ा हो। इधर रे सब खड़ा हुआ था। नहीं तू आज से आ रहा, बैठ। तू रे याद किया है? का है याद कर लिया? बैठ तू रे। तू एकर तो गार्जियन की शिकायत रहता है। पढ़ता है तू घर? अरे आए सुन लो एक और चीज़, आप लोग पढ़िए घर में 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तबे इंटर में कुछ होए वाला हो तू सौके। तो सोचमी साइंस ले लिए और ऐसी फाकी मार लमी तो बिना पढ़ले भी आदमी नंबर ले आओ फर्स्ट डिवीज़न लाना आपका नॉलेज नहीं है। हमरा ज़्यादा नंबर ले आया, हमार बगल वाला बैठे वाला। तो नॉलेज डिवीज़न दोनों अलग चीज़ होता है। ठीक है, नंबर ज़्यादा लाएँ अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखिएगा जो नहीं कहियो पढ़ा वो फर्स्ट हो जाता है। तो चोरी मौका मिल गया उसको, या उसके बगल में वो कोई तेज विद्यार्थी बैठ गया, पार कर जाता है वो। राइटिंग वाइटिंग ठीक रहा, काम हो गया उसका। लेकिन नॉलेज तो काम आएगा जीवन भर। तू कब से आ रही है? 9 तारीख से आ रही है। तो बातचीत तो पढ़ी हो? नहीं पढ़ी हो? बैठो। तू तो शुरू से आ रही है, काहे नहीं याद की रे? हाँ कुछ काहे ने पूरा याद हुआ? देख रहे माथवा फाड़ दो एकदम, बता दे। तू रे याद एकदम चाहिए। सोमवार को बता देते आज लास्ट अल्टीमेटम हो। अब डंटा रखना रे, एक तो मर्जी देगा वो। हमारा भरे पड़ते पैसा तैसा भी कहते मास्टरवा मार दल के जहान। बात समझे ने? क्या कोई सवाल में दिक्कत है पहला चैप्टर में? तो अगर पढ़िएगा नहीं तो हर चैप्टर ऐसा ही जाएगा, और बोर्ड परीक्षा जब आएगा तो देखिएगा कितना आप बना पाते हैं। एकदम कलम नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। लेकिन आप लोग नहीं पढ़िएगा तो उसका कोई उपाय नहीं। अगर पैसा लग रहा है और आपका कलम भी ना चले, आपको चोरी करना पड़े, वो भी मेरा विषय में हिंदी और अंग्रेजी में, आर्ट्स में, तो फिर बेकार है वो। कम से कम हम अपने विषय में तो जरूर कहते हैं कि चोरी करने का तो नौबतें नहीं लाने देते हैं। आर्ट्स भी आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको रटवा ही देंगे, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब। हम मेहनत कर रहे, तू नहीं आधे तो हम छोड़ देवो। जो जैसे चलना बहना भैया, पैसा ले लो फिर टाइट से 6 महीना के बार ले लो, नहीं तो साल भर। पहले की करो लिए एक बार ले लिया, अभी तो कम फीस कर दिली उजरी। पूछो जो पढ़ के गया है, 5500 खाली लेते थे आर्ट्स का 5500, वो भी 2 से 3 टाइम में जमा कर। पूरा कोर्स के 5500 अलग से। अभी तो साथ ऐसे खींच रहे हैं, चलो पढ़ लो।
अगर बाद वो नहीं पढ़ता है तो क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे पहले। एक किसी का तो भला हो, तुम्हारा हो ना तो मेरा हो, पैसा आएगा तो मेरा तो भला होगा ना। कुछ सवाल है तो बोलिए। नहीं है, बंद कर दो।